धर्म के प्रति लोगों में काफी आस्था है। भारत को हिंदुओं का देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो या ईसाई। भारत में हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन कई बार अलग अलग राज्यों से धर्म परिवर्तन की खबरें सामने आती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में इंसान अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर सकता है। जब एक शख्स की आस्था दूसरे धर्म में हो जाती है तो वो अपनी मर्जी से उस धर्म को अपना सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है। लेकिन कई बार एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को लालच देकर भी उनका धर्मांतरण करवाने की कोशिश करते देखे जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी राजस्थान से आई एक बड़ी खबर की। देश में हिंदुओं के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर नाले में फेंका। ईसाई बन रविंद्र करने लगा यीशु का गुणगान। लाइब्रेरी की आड़ में 500 देकर धर्मांतरण। देश में हिंदुओं के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश का बार बार खुलासा होता है, जो हैरान कर देता है। धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसका समाधान करना बहुत ही जरूरी है। पर्दाफाश में आगे बताएंगे क्या है धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। लेकिन सबसे पहले बात सामने आई बड़ी खबर की। राजस्थान के भरतपुर स्थित एक गांव में ईसाई धर्मांतरण की घटना को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी कार्यकर्ता विरोध जताते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। धर्मांतरण के लिए बुलाए गए लोगों की संख्या लगभग 100 बताई जा रही है। इस दौरान हिंदू संगठन के सदस्यों की आरोपितों से हाथापाई भी हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके 20 महिलाओं सहित कुल 28 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला भरतपुर जिले के थाना क्षेत्र मथुरा गेट का है। यहाँ हिंदू संगठन ने सदस्यों को रेलवे फाटक नंबर 39 एरिया में बने एक घर में धर्मांतरण की सूचना मिली। इस सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष लाखन सिंह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए। घर के अंदर लगभग 100 लोग मौजूद दिखे। जमावड़े की वजह पूछने पर एक महिला ने सफाई के तौर पर कहा कि वहां लाइब्रेरी चलने की बात कही। हालांकि बिहिव के कार्यकर्ता इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें यकीन नहीं हुआ। लाखन सिंह के आरोप है कि घर के अंदर हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था। यहाँ लोगों को 500 रुपए भी दिए जा रहे थे। जिस घर में ये सब कार्यक्रम चल रहा था उसका मालिक कोई रविंद्र कुमार है। रविंद्र मूल रूप से भरतपुर शहर के ही एक पास के गांव अजान का रहने वाला है। अब बताया जा रहा है कि रविंद्र पहले हिंदू था, लेकिन कुछ समय पहले ईसाई बन गया। तब उसने अपने घर से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां निकालकर नाले में फेंक दी थी। इस हरकत का अजान गांव के निवासियों ने विरोध भी किया था। कहा जा रहा है कि तब से ये रविंद्र भरतपुर शहर में रहकर ईसाईयत का प्रचार करते हुए अन्य हिंदुओं को भी धर्मांतरित कर रहा था। बताया जा रहा है कि रविंद्र के घर के बाहर चर्च फाउंडेशन का बैनर लगा था। यहीं पर WMF मानवाधिकार महासंघ कार्यालय का भी बोर्ड लगा है। हिंदू संगठन के सदस्यों को अपने घर में देखकर रविंद्र आग बबूला हो गया। वह बेहद कार्यकर्ताओं से उलझ गया, जिससे दोनों तरफ से जमकर हाथापाई भी हुई। इस हाथापाई में एक व्यक्ति घायल हो गया। एक महिला ने अपने साथ अभद्रता किए जाने का आरोप भी लगाया। वही मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने विवाद को किसी तरीके से शांत करवाया। हिंदू संगठनों ने जहां मामले में धर्मांतरण की शिकायत दर्ज करवाई है, तो वहीं रविंद्र के परिजनों ने अपने साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने कुल 28 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से 20 महिलाएं हैं। मामले की जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है। बीजेपी नेता लाखन सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले भी भरतपुर की सोनार हवेली में धर्म परिवर्तन की घटना सामने आई थी। तब इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था। हालांकि आरोप है कि एसआईटी ने आरोपित पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राजस्थान के भरतपुर से इस तरह का मामला सामने आया है। जैसा कि पहले बताया मैंने, फरवरी 2024 की बात है। राजस्थान के भरतपुर से ही ऐसी एक खबर सामने आई। यहाँ अचानक ही विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जानकारी मिली कि सोनार हवेली में ईसाई धर्म के लोग हिंदुओं को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। जब इस जानकारी के आधार पर विश्व हिंदू परिषद के लोग मौके पर पहुंचे तो वाकई जानकारी सही साबित हुई। इसके बाद तो जमकर हंगामा भी शुरू हो गया। भरतपुर के मथुरा गेट के पास से ये घटना सामने आई। सोनार हवेली में 10 से 15 ईसाई समुदाय के लोग करीब 350 हिंदुओं को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। जब हिंदू
परिषद के सदस्य अंदर गए तो उन्होंने सुना कि ईसाई समुदाय हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ईसा मसीह के पास हमारे समस्याओं का समाधान है, ब्रह्मा विष्णु राम आदि इसमें से कुछ नहीं कर सकते। जब इन बातों को सुनकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हंगामा शुरू किया तो वहां मौजूद महिलाएं उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गई और मारपीट भी करने लगी। इतना ही नहीं, वीडियो बनाने के दौरान लोगों के मोबाइल छीने जाने लगे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब जाकर माहौल शांत हुआ। बाद में पता चला कि करीब 350 हिंदुओं को ईसाई बनाने जाने का ये कार्यक्रम था। इसके लिए हिंदुओं को कई तरह के प्रलोभन भी दिए गए थे। किसी को पैसे, किसी की बेटी की मुफ्त में शादी, तो किसी की बीमारी के इलाज का खर्चा देने का भी लालच इस दौरान दिया गया था। ये तो राजस्थान की बात है। यूपी से भी अलग अलग जिलों से ऐसी खबर लगातार सामने आ रही है। मार्च 2024 की बात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से धर्म परिवर्तन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे जत्थे को हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए सभी को लोगों को बसों में बैठाकर उन्नाव के चर्च ले जाया जा रहा था। वही सभी लोगों का धर्मांतरण करवाया जाना था। धर्म के सौदागरों ने इसके बदले लोगों को 50,000 रुपए प्रति माह देने का वादा भी किया था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। इसके बाद पुलिस मौके पर भी पहुंच गई। उन्होंने बसों को रुकवाया। मामले में 2 आरोपियों को तब गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का। पुलिस को सूचना मिली कि गंगा बैराज क्षेत्र से 2 बसें उन्नाव के लिए जा रही हैं। इसमें कई लोग सवार हैं, सभी हिंदू लोग हैं। उनके पैसे के बदले ईसाई धर्म बनाने के लिए उन्नाव के चर्च में लेके जाया जा रहा है। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और दोनों बसों को रास्ते में ही रोक लिया गया। तब पता चला कि 2 आरोपी इन सभी लोगों को चर्च लेके जा रहे थे ताकि वहां उन्हें हिंदू से ईसाई बनाया जा सके। बस में सवार लोगों ने बताया कि इन्हीं 2 लोगों ने उन्हें लालच दिया था कि अगर वो ईसाई धर्म अपनाते हैं तो प्रति माह उन्हें 50,000 रुपए मिलेंगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तभी वहां बजरंग दल के कुछ लोग भी पहुंच गए। उन्हें भी इसकी सूचना मिली थी। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। फिर पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर थाने चली गई। हालांकि दोनों आरोपियों को बाद में छोड़ दिया गया। एक शख्स ने बताया कि वो गरीब परिवार से है। 2 आरोपितों में से एक ने उसे लालच दिया था कि अगर वो हिंदू से क्रिश्चियन बन जाता है तो उसे हर माह 50,000 रुपए मिलेंगे, साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। वो उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चलने को तैयार भी हो गया। वहीं इस पूरे मामले में एसीपी महेश कुमार ने बताया कि मामले को पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद इसमें कड़ी कार्रवाई की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको लेकर गंभीरता जताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के मामले पर सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणी की और कहा कि देश में बड़े स्तर पर SC ST और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। धार्मिक सभाओं में पैसे का लालच देकर यही जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि देश के नागरिकों का धर्मांतरण कराने वाली सभाओं पर तत्काल यानी कि जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। जस्टिस रोहित रंजन ने धर्मांतरण के मामले में आरोपी कैलाश की जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। दरअसल हमीरपुर के मौदहा में रहने वाले कैलाश पर शिकायतकर्ता रामकली ने उनके मानसिक रूप से कमजोर भाई का धर्मांतरण कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी ने जमानत याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके भाई को 1 हफ्ते के लिए इलाज के बहाने दिल्ली लेके जाया गया था, जिसके बाद से वो उसे किसी धार्मिक आयोजन में लेके गए। आरोपी कैलाश गांव के कई दूसरे लोगों को भी साथ ले गया था, जहां उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके बदले भाई को कुछ पैसे भी दिए गए। मामले में कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण कराने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किसी भी धर्म को मनाने, पूजा करने और धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी जानकारी में आया है कि यूपी में धार्मिक आयोजनों के जरिए गरीब और भोले भाले लोगों का धर्मांतरण करके ईसाई बनाया जा रहा है। यह गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा याची यानी कि कैलाश पर गंभीर आरोप है। उसने गांव के कई लोगों का धर्मांतरण किया है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। तो इस तरह से अब इस मामले पर कोर्ट का भी सख्त रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन जरूरत है ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने की। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।